हो गया। हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। CH बोलिए, केमिस्ट्री का स्पेलिंग बोलिए, CHEMISTRY। शास्त्र हम लोग पाठ 1 पढ़ चुके हैं। पाठ 1 रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया। पाठ 2 पढ़ेंगे अम्ल भस्म तथा क्षार। क्या पढ़ेंगे? तथा लवण है, अम्ल भस्म तथा लवण। चलिए शुरू करें। आइए यहाँ आइए। अम्ल की पहले पहचान देखिए। अम्ल की पहचान क्या रहेगा? वह H+ आयन देगा। अम्ल क्या देगा? H+ आयन देगा। H+ आयन। आयन जानते हैं ना? आयन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, धन आयन और धन आयन और अम्ल क्या देगा? H+ आयन देगा। अरे अच्छा से शुरू कीजिए ना, शुरुआत कीजिए ना, एक दिन के बाद घुस जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। अम्ल क्या देगा? H+ आयन देगा। ये भी बोलने में डर लगता है। अम्ल क्या देगा? अब बोलिए, अम्ल हाइड्रोजन आयन देता है। सब बात आगे बोल देंगे तो कंफ्यूज कर जाओगे। थोड़ा आज लो, थोड़ा कल लो, 2 दिन के बाद ठीक हो जाओगे, 4 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, लो। अम्ल की पहचान क्या है? H+। भस्म की पहचान है OH-। भस्म की पहचान क्या है? OH-। भस्म की पहचान क्या है? किसी भी यौगिक में अगर H होगा तो ज्यादातर, पूरा नहीं, ज्यादातर वह क्या होगा? अम्ल होगा। जैसे कि ये है HCl, तो क्या है ये? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अरे भैया बोर्ड पर आइए ना। अब कै दिन रह गया? जितना दिन रह गया उसका आधा दिन तो आप छुट्टी मारिएगा। आधे दिन तो रह गया। वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ उसी को मिलेगा जो घर पर पढ़ता है, और जो सेल्फ स्टडी करता है उसी को कुछ मिलता है। गांव का गार्जियन और बच्चा को समझ जाता है कि मास्टरवा पढ़ा देंगे, हमको हम लोग आज तक कोई पढ़ा मास्टरवा के पढ़ावे से न हो, खुद के पढ़े से हो, समझे के पढ़े छोटा की पढ़ेगी। हमारा एग्जाम में की और आलतू फालतू चीज न पढ़ेगी। साइंस वाला आर्ट्स पढ़ते तो कोई फायदा है? आर्ट्स वाला पढ़ते कि हम मैथ पढ़ब तो कोई फायदा है? अपन सिलेबस पढ़े के पड़े छे। गलत जगह पर मेहनत करने से रिजल्ट खराब हो जाता है। अपना टू द पॉइंट टॉपिक पढ़ना होता है। टू द पॉइंट मतलब मुझे जो पढ़ना है वही पढ़ना है, जो मुझे नहीं पढ़ना है उसको नहीं देखना है। जब आपको क्रिकेटर बनना है तो फुटबॉल को क्यों देखते हैं? एक वो चीज सीखते सीखते तो लोग बुढ़ा जाता है तो ये नहीं सीख पाता। तो आप टू द पॉइंट, आपको करना क्या है, कुछ तो दुनिया में आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा। खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट खाना है। और चीज ऐसे ही है, और चीज ऐसे ही आपने थोड़ा थोड़ा सीख लिया है अपना काम चलाने में। घरों में आगे आइए, बोर्ड पर देखिए बड़े भैया। ठीक है, झपकी तपकी कम मारिए। ठीक है, मास्टरवा के पढ़ा देने से कुछ हुआ नहीं आज तक। सब मास्टरवे पढ़ाता है, सब कहानी बन जाता है। हम लोग तो होगा ABCD बच्चे से रटवाते हैं। और HCl है, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम है इसका? ये H के वजह से वो अम्ल है। ठीक है ना? ये किसके वजह से अम्ल है? H के वजह से। ये आपका है H2SO4, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। बोलिए, क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्ल की पहचान क्या है? H रहेगा। थोड़ा आगे बढ़िएगा तो ठोक देंगे H+ आयन रहेगा, और थोड़ा आगे बढ़िएगा तो बोल देंगे हाइड्रोजन आयन रहेगा। क्या मेरे बोल देने से इतना काम चल जाएगा? नहीं, जो पढ़िएगा उकल होकर के आगे फिर नया चीज पढ़ना होता है। थोड़ा थोड़ा मजा लीजिए। चलिए, भस्म की पहचान क्या है? OH-। भस्म की पहचान क्या है? OH-। ये है NaOH। NaOH पढ़िए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए उल्टा पढ़ा रहा है जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH क्या है? यहाँ पर भस्म है। क्या है? KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बोलिए, पिछला चैप्टर में आप पढ़ के आए हैं, पहला होता है प्लस और दूसरा होता है माइनस। पहला होता है प्लस, दूसरा होता है माइनस। और इसको क्या
बोलते हैं? प्लस और माइनस को क्या बोलते हैं? आयन। क्या बोलते हैं? आयन कितने प्रकार के? धन आयन और धन आयन और आयन। 4 बार देखे तो आज आ गया ना। किसी भी चीज को 10 बार देखोगे तो अपने आ जाएगा। तुम एक ही बार में चाहते हो जाए, एक बार में नहीं होगा। बार बार रिवीजन, बार बार रिवीजन, बार बार रिवीजन। उल्लू की तरह जो मुंह देखते हो एग्जाम में, इसीलिए कि आप रिवीजन नहीं करते, डायरेक्ट एग्जाम में बैठने आ जाते हैं। बढ़े आगे चलिए। और सुनिए, आयन आता कैसे है, जरा इस पर चर्चा करें। आयन आता कैसे है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन का त्याग। या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण क्यों करते हैं? अष्टक पूरा करने के लिए। अष्टक समझते हैं? अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के। अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के बाद वो क्या हो जाता है? अस्थाई। क्या हो जाता है? हम सब अपने जीवन में अस्थाई होने के लिए ही इतना मेहनत करते हैं कि बउआ रे बचपन में अच्छा से पढ़, जवानी में अच्छा से पढ़, खूब मेहनत कर, इतना पैसा कमा ले कि बुढ़ापा में चैन से रहे। इतना मेहनत से पढ़ कि टाइम पर सरकारी नौकरी हो जातो। अस्थाई करने के लिए बात को समझिएगा, अकेले में सोचिएगा तब ये बात समझ में आएगी। बात समझ में आई? जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं वो नए नए लड़कों को मौका देती है कि बूढ़ा सबको मौका देती है? बूढ़ा को निकाल देती है। पूछिए क्यों? आज मैं किसी कंपनी में काम करता 25 साल की उम्र में, तो 15 साल के बाद मेरी सैलरी 50,000, 1 लाख, 2 लाख तो होती ना। और मैं अब बूढ़ा हुआ, नया लड़का की तरह तो काम कर नहीं सकता। नॉलेज तो है लेकिन एक्टिविटी मेरा उसकी तरह है नहीं है, मेरा उछल कूद उसकी तरह है नहीं है। कोई नई चीज सीखने के लिए अब मेरे अंदर जल्दी बात घुसेगा? बात को समझ करके बोलिएगा, घुसेगा नहीं। जबकि नया लड़का उसी काम को 15-20 हजार रुपया में कर देगा, तो मेरे सैलरी में वो कै गो लड़का को रख लेगा? 5 गो। अब समझ में आया? इसीलिए प्राइवेट नौकरी बुढ़ापा का सहारा नहीं है, इसीलिए लोग सरकारी नौकरी की तरफ भागता है। एक से एक बीमारी वाला, एक से एक कोढ़िया, सबका गुजारा कहाँ है? सरकारी स्कूल में। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं कोई मतलब रहता है? बोलिए, जोर से बोलिए ना भैया, कोई मतलब रहता है? नहीं। एक से एक कार्टून को आप देखते होंगे, उसको कोई निकाल सकता है? इसीलिए वो समय पर सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेता है ताकि हमको बुढ़ापा में अस्थायित्व प्राप्त हो जाए। अब प्राइवेट बड़ा बुढ़ापा तक करता है, जैसे कि हमारे आपके माता पिता। ठीक, अब समझ में आया? घुसने की देरी है। क्लियर हो गया ना? तो ये इलेक्ट्रॉन को त्याग और ग्रहण, कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी धातु, कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग ग्रहण किस लिए करता है? अष्टक पूरा करने के। अष्टक पूरा करने के, ठीक है? अष्टक पूरा करने के लिए। अब यही चीज 4 बार पढ़े हो तो घुस रहा है। अष्टक पूरा करने का मतलब है अंतिम कक्षा में कै गो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 गो। 8 गो होकर के वह कैसा हो जाएगा? अस्थाई हो जाएगा। अस्थाई मतलब परमानेंट हो जाएगा। निष्क्रिय, अक्रिय, उत्कृष्ट पढ़ाए थे। बोलिए क्या था? 6 गो था। बोलिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडॉन, 6 गो है। तो ये सब क्या होता है? त्याग और ग्रहण करने के बाद वो सब किसकी तरह हो जाता है? इसकी तरह। ये ऑलरेडी कोढ़िया, ठीक है? इसका कोष्ठक भरा हुआ है। जैसे नियॉन का परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आर्गन का 18, 2, 8, 8। समझ रहे हैं? तो अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कोई भी तत्व अपने इलेक्ट्रॉन को या तो त्याग करता है या त्याग करने के बाद उस पर कौन चिन्ह आता है? अब समझ में आया प्लस क्यों आया? पोटेशियम ने अष्टक पूरा करने के लिए त्याग किया होगा। 1 त्याग करेगा तो 1 गो प्लस आएगा, 2 त्याग करेगा 2 प्लस आएगा, 3 त्याग करेगा 3 प्लस आएगा। अब कितना है वो तो परमाणु संख्या से पता करना होगा। पोटेशियम का परमाणु संख्या क्या है उससे पता करना होगा। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कौन करेगा? जिसके अंतिम कक्ष में 5, 6, 7 रहेगा। जिसके अंतिम कक्ष में 5, 6, 7 रहेगा, ये 5 गोला क्या का ग्रहण करेगा? और 6 वाला
7 वाला 1 का। जिसके अंतिम कक्ष में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो यह कै का त्याग करेगा, और ये 2 का, और ये 3 का त्याग करेगा। त्याग कर करके 3 को वाला 3 को प्लस बनाएगा, 2 को वाला 2 को प्लस बनाएगा, 1 वाला 1 प्लस बनाएगा। अब प्लस बनाएगा तो वो धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पढ़े थे ना पहले कि धातु की पहचान है ये चमकीला होता है, ये कठोर होता है। तो जो त्याग करेगा वो भी धातु है। तो एक नया टॉपिक आपका बढ़ गया 10th क्लास में। अगला चैप्टर धातु और धातु पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्ष में, या तो 5 हटाएगा या 3 लेगा। 3 वो लेना पसंद करेगा, तो लेगा तो उस पर कौन सा चिन्ह पकड़ेगा? माइनस। तो 3 को लेगा तो 3 को माइनस, 2 को लेगा तो 2 को माइनस, 1 को लेगा तो 1 को माइनस। क्यों लिया? 8 पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए, अस्थायित्व को पूरा कर लेने के लिए। बात समझ में आई आपको? तो वहां से ही आयन आता है। और मैंने देखा कि अंतिम कक्ष में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके बारे में चर्चे कहीं पर नहीं हुआ। तो जो त्याग ग्रहण करेगा वो क्या बनाएगा? आयन बनाएगा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन त्याग ग्रहण नहीं करेगा वो क्या बनाएगा? साझा बनाएगा, पार्टनरशिप करेगा। तो पार्टनरशिप करने वाले पर प्लस माइनस नहीं आता। पार्टनरशिप करने वाले पर प्लस माइनस नहीं आता। जो पार्टनरशिप करके बनता है उसका बंधन कमजोर होता है, उसका बंधन क्या होता है? और जो त्याग ग्रहण करके बनता है उसका बंधन क्या होता है? मजबूत होता है। तो बंधन मजबूत है तो तोड़ने में बड़ा तकलीफ होती है, बहुत पावर लगता है, एनर्जी लगता है। और जिसका बंधन कमजोर है उसको बहकाना भटकाना आसान। बताए थे ना आपको? चलिए, तब प्लस माइनस भी समझ में आ गया कहां से आया है। ठीक ठाक चल रहा वीडियो, धक्का मत दे दिए। आपने देखा, बोलिए अम्ल की बोलिए अम्ल की पहचान H प्लस है, H प्लस आयन है, पहचान OH माइनस है। ठीक है, इतनी बात समझ में आपको आ गई? चलिए फिर कहिए, अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, जल में घुलकर OH माइनस आयन देता है। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आई? आ गई। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीका बताया भस्म और अम्ल और भस्म को समझाने के। पहला वैज्ञानिक ने क्या बोला? अम्ल जल में घुलकर क्या देगा? हाइड्रोजन आयन। अच्छा कीजिए लिखने वाला बात। अम्ल जल में घुलकर क्या देगा? देख रहे हैं हाइड्रोजन है ना, ये पहचान है कि ये आपका अम्ल है। ठीक, और भी आप अम्ल कर सकते हैं। इसका नाम क्या है बोलिए? अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक। अम्लों का राजा किसको कहते हैं? हो गया। चलिए, भस्म की पहचान क्या है? और ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड भस्म हो गया। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भस्म हो गया। तो जहां OH लगा रहेगा आपका काम लगभग पूरा हो जाएगा, वो भस्म है। और जहां H रहेगा लगभग हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने त्याग ग्रहण से आपको समझाया है। प्लस माइनस त्याग और ग्रहण से आता है। जल आपका नहीं है। आप जल को H2O है ना, जल, ये आपका अम्ल नहीं है, ये आपका अम्ल त्याग और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के त्याग और ग्रहण से ये नहीं बना है, ये साझा करके बना है। ये आपको बाद में बताया जाएगा। ये नहीं कि सब में प्लस और माइनस होते चले जाएंगे। क्लियर जी? ये एक पहचान है, ये एक आइडियाज है। आप 5 को याद कर लीजिएगा, अम्ल आपका काम चल जाएगा। ठीक है, और ये दोनों आपको बहुत पहले से पता है। हो गया? चलिए बढ़े आगे, बढ़े जी। चलिए, उसके बाद आप अम्ल के बारे में बोलिए। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में और भस्म स्वाद में कड़वा होता है। बोलिए, भस्म स्वाद में कड़वा होता है। अलग अलग पहचान हुआ कि नहीं हुआ? अलग अलग परिभाषा हुआ। तो अम्ल का पहला परिभाषा बोलिए, अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन
देता है। दूसरा परिभाषा बोलिए अम्ल का। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। भस्म का परिभाषा दीजिए पहला। भस्म जल में घुलकर OH- देता है। ऑक्साइड आयन देता है। कौन आयन देता है? हाँ। उसके बाद भस्म स्वाद में कड़वा होता है। हो गया परिभाषा आपका? हो गया ना परिभाषा? बढ़े आगे। अम्ल भस्म आपने लगभग देख लिया, ठीक है? चलिए रोकिए भी।